हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जिसमें हम क्रम से पूरे वीडियोज लेक्चर टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। फिलहाल बच्चों, आज आप लोग सीखने वाले हो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, जिसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लेवल में तैयारी कर लेना है। मिनिमम आपको 4 डिफरेंस तैयार करना है, मैक्सिमम 5 डिफरेंस। क्वेश्चन आएगा तो 3 से 4 नंबर का आएगा। यदि आप 4 डिफरेंस तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से 3 अंक का भी आएगा, तो 3 डिफरेंस आपसे बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विद्युत वाहक बल शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों। तो जैसे हमारे पास ये मान लीजिए एक छोटी सी, यहाँ पर देख सकते हो घड़ी का सेल है बच्चों, ये आपको दिखेगा, ये घड़ी का सेल है, ठीक है। यहाँ की हम बैटरी की बात करते हैं, डायनेमो की बात करते हैं, जनरेटर की बात करते हैं, तो उस जगह हम विद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल है क्या? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही है। जैसे आपने पढ़ा विभव, विभव आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जैसे मान लीजिए अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वो आपको विभव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे विभवांतर विद्युत वाहक बल अनंत से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम ऐसा जोड़ेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ये सेल है बच्चों, और इसमें मान लीजिए एक प्लस माइनस से यहाँ पर हम 2 वायर लगा देते हैं, इसमें बल्ब लगा देते हैं, तो एक परिपथ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये परिपथ बना लेता है। फिर इस सेल के द्वारा कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि आवेश परिपथ में बहेगा, आवेश जो है परिपथ में गमन करेगा। तो जो सेल के द्वारा कार्य किया जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। यानी जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये आपका यदि कहा जाए कि खुला परिपथ है कि बंद है, आप लोग बताओ जरा, थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि परिपथ यहाँ पर खुला है कि बंद है। कभी कभी आता है ना कि सेलों में परिपथ बंद और खुला, तो अभी यहाँ पर खुला है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो अभी ये खुला है। जैसे ही इसमें हम 2 वायर लगा दें और एक बल्ब जोड़ दें, तो ये आपका बंद परिपथ कहला जाता है। तो खुला परिपथ या बंद परिपथ, दोनों में से परिभाषा देते हैं विद्युत वाहक बल का। तो विद्युत वाहक बल एक प्रकार से है क्या? तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक बंद परिपथ है और बंद परिपथ में आवेश आपका गमन करेगा, तब कहीं ना कहीं उस सेल के द्वारा कार्य किया जाएगा, वही आपका विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। जबकि विभवांतर क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास चालक तार है और उस चालक तार पर हम धारा बहा रहे हैं, तब उस चालक तार में 2 बिंदुओं के विभव का अंतर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही है। लेकिन ये जो आपका विभवांतर है, ये शब्द परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए हम प्रकट करते हैं। लेकिन ये जो हमारा विद्युत वाहक बल है, वो जब सेल जुड़ा हो, बैटरी जुड़ा हो, डायनेमो जुड़ा हो, जनरेटर जुड़ा हो, इस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा कि ये बंद परिपथ है, मतलब इससे धारा ली जा रही है, इससे कार्य किया जा रहा है, तब परिपथ में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन मान लीजिए ये खुला है, मान लीजिए आपके पास एक सेल है, खुला परिपथ है, मतलब उसमें से हम कोई भी एनर्जी नहीं ले रहे हैं। उस स्थिति में ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया, आपका ये एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब इन इलेक्ट्रोडों का जो अधिकतम विभवांतर होगा, इन दोनों के बीच में जो अधिकतम विभवांतर होगा, वही आपका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास सेल खुला परिपथ में है, मतलब उससे धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, तब 2 इलेक्ट्रोड होंगे और 2 इलेक्ट्रोड में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होगा बच्चों, वही आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिलहाल पहला चीज आप क्लियर कर लेंगे कि विद्युत वाहक बल का प्रयोग हम कब करते हैं। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल भी है, विभवांतर भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही है। दोनों आवेश को ले जाने में किए गए कार्य ही हैं, दोनों के दोनों। लेकिन हम विद्युत वाहक बल का प्रयोग कब करते हैं? जब विद्युत स्रोत जैसे आपका सेल हो, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि हो, तब इस स्थिति में इनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा आवेश को ले जाने में, वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। या कि मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और उनके 2 इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर आपका बच्चों क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब विभवांतर की जब बात आ जाती है, तो मान लीजिए धारा बह रहा है और चालक में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है, वो आपका विभवांतर कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। अब विद्युत वाहक बल की परिभाषा यदि आपसे कह दे, तो आप कह सकते हो कि बंद परिपथ में आवेश को ले जाने में सेल द्वारा जो कार्य करना पड़ता है, वो उसका विद्युत वाहक बल होता है। या कि ऐसा भी कह सकते हो कि खुले परिपथ में किसी भी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है।
अब मैं विभवांतर की बात पहले से ही बता दिया कि एक हमारे पास विद्युत परिपथ है जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं यानी बहा रहे हैं, तब किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव का अंतर निकालेंगे तो आपका विभवांतर हो जाता है। जैसे बच्चों विद्युत वाहक बल हम किस में प्रयोग करते हैं, सेल में, बैटरी में, डायनेमो में, जनरेटर में। तो विद्युत वाहक बल का थोड़ा बहुत अस्तित्व, जैसे मान लीजिए सेल का हम स्विच ऑफ कर दिए कि अब इसमें से करंट नहीं बहेगा, यानी विद्युत परिपथ भंग कर दिए, लेकिन विद्युत परिपथ भंग करने के बाद भी ये विद्युत वाहक बल का थोड़ा सा अस्तित्व रहता है, थोड़ा सा अस्तित्व रहता है। लेकिन विभवांतर, जैसे विद्युत परिपथ भंग होता है, विभवांतर का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक, अब विद्युत वाहक बल सेल के द्वारा कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। तो बाहर कितना चालक तार लगाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब, जैसे हम एक सेल जोड़कर रखे इस परिपथ में, थोड़ा सा इसको मैं एक परिपथ में समझाई देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा सेल है, ये मेरे पास एक पात्र है, ठीक है बच्चों, और इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड डुबा दिया हमने। एक आपका ये इलेक्ट्रोड है और दूसरा एक इलेक्ट्रोड है। इसमें विद्युत अपघट्ट डूबा होगा, है ना, विद्युत अपघट्ट में मतलब इलेक्ट्रोड डूबा होगा। और फिर इस परिपथ को बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार से परिपथ का निर्माण कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर, और मान लीजिए आपका विद्युत ऊर्जा दे रहा है तो यहाँ पर हम बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कुंजी लगा दी। ठीक, ये लो, ये हमारा छोटा सा बल्ब लगा दिए। ठीक, यहाँ पे बच्चों अब आप समझिएगा कि जैसे आपका जो विद्युत वाहक बल होता है, आवेश को मान लीजिए यहाँ से ले जाना चाहते हैं आवेश को, और यहाँ से यहाँ तक आवेश आया, तब जो कार्य करना पड़ा वो आपका विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हो गया। तो ये जो विद्युत वाहक बल दो परिभाषा हम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, तो भैया इस पे धारा भी नहीं बह रही है, तब ये इलेक्ट्रोड और ए इलेक्ट्रोड, इसके बीच अधिकतम विभवांतर कितना है, वो आपका विद्युत वाहक बल होता है। तो ये जो आपका विद्युत वाहक बल होता है, बाहर के प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं रखता। मतलब बाहर का चालक तार कितना भी प्रतिरोध हो उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेल में जो विद्युत वाहक बल है वह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कितना उससे मतलब नहीं है। लेकिन विभवांतर, ये मान लीजिए एक चालक तार है, यहाँ पर ही हम दो बिंदु डिनोट कर देते हैं, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, तब इन दोनों के बीच जो विभव का अंतर होगा वो आपका विभवांतर होगा। इसलिए जो विभवांतर होता है वो बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध कितना है। तो जो आपका विद्युत वाहक बल है वो सेल पर आधारित है, वो चालक तार पर आधारित नहीं है। इसलिए विद्युत वाहक बल जो है, बाहर चालक तार या परिपथ का कितना भी प्रतिरोध हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विभवांतर में यदि बात करें, बाहर का प्रतिरोध उसे प्रभावित करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब मैं आपसे कह दूं, विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर से थोड़ा सा बड़ा होता है और विभवांतर जो होता है विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। अब आपकी बारी है स्क्रीनशॉट लेने की, फटाफट। पहला नंबर, इस शब्द का उपयोग हम विद्युत स्रोत जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो के लिए करते हैं। इस शब्द का उपयोग किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को प्रकट करने के लिए करते हैं। यदि खुले परिपथ में है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो अधिकतम विभवांतर होगा वही आपका विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन बच्चों, यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर मात्र होता है। ठीक है, परिपथ यदि भंग हो जाए तब पर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, लेकिन परिपथ भंग होने पर विभवांतर का अस्तित्व नहीं रहता। आगे देखिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, जबकि विभवांतर जो है बाह्य परिपथ पर निर्भर करता है, मतलब बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। आगे देखिए, यह विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर से बड़ा होता है, जबकि यह सदैव विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। तो विद्युत वाहक बल बड़ा और विभवांतर छोटा, तो लिखने में आप ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है जबकि विभवांतर विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। इस प्रकार से 5 डिफरेंस हैं। आप लोग 5 डिफरेंस यदि तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बच्चों 4 डिफरेंस फिर भी आप तैयार कर ही लें। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप लोगों से बस एक ही गुजारिश रहती है बच्चों कि वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहता बच्चों, तो हम नए नए वीडियोज बनाने के लिए थोड़ा सा उत्साहित होते हैं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।